Hello everyone. Today discuss about chapter number 13 surface area and volume. टॉप 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टू इजी पार्ट है इसका और स्लोली स्लोली सॉल्व हर एक कंसेप्ट का। इसमें पहला टॉपिक है मेल्ट एंड रिकास्ट, किसी एक चीज़ को पिघला के दूसरे की शेप में जनरेट करना। ऐसा ही या एक गड्ढे में से मिट्टी निकाल के कोई शेप बना देना है सिलेंडर के लिए, तो उस टाइप के एक मटेरियल दूसरी शेप में कंप्लीटली कन्वर्ट करा दिया जाता है। उस कंसेप्ट पे हम बात करेंगे जिसका नाम रिकास्ट, मेल्ट, मोल्ड कुछ भी बोल सकते हैं। पहला सवाल है हमारे पास बहुत ही सिंपल। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, 3 मेटेलिक स्फीयर हमारे पास, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड लास्ट वन 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्ट टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन सभी स्फीयरों को पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बना जाता है। उस बड़े स्फीयर या रिजल्टिंग स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो पिघला के दूसरा बनाया गया है। ऐसे केस में आपको पता है द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, अब क्या नाम है इसको, 1 2 3 बोल दें, वॉल्यूम ऑफ S1 प्लस वॉल्यूम ऑफ S2 बराबर वॉल्यूम ऑफ S3। तीनों स्फीयर के वॉल्यूम मिला के फाइनली वॉल्यूम ऑफ S, लार्ज स्फीयर या रिजल्टिंग स्फीयर कह सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R3 क्यूब। नाविगेट मेल्ट करोगे तो वो भी स्फीयर ही है हमारे पास R3। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 4/3 पाई सब में कॉमन है, R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब। नाविगेट 4/3 पाई R क्यूब 4 पाई 3 कैंसिल आउट, बचा क्या R की वैल्यू तो 6 क्यूब 8 क्यूब, नाविगेट 10 का क्यूब। दिस इज द रिजल्टिंग रेडियस। 6 का क्यूब कितना, 2 से 16, 5 से 12 प्लस 1000 एट द R क्यूब, और इन सबको शायद ऐड करो 5 7 वगैरह 720। ये किसी का R क्यूब है हमारे पास, ये सब कोर्स 12 का ये क्यूब है, तो R की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, यानी जो रिजल्टिंग स्फीयर है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन रहेगा। तो जो भी पिघला के बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। इसी सेम कंडीशन पे दूसरा सवाल है, इसमें भी बिल्कुल सिंपलीफाई बहुत ही आसानी से बताया गया है। A sphere of radius 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्ट। एक 4.2 सेंटीमीटर रेडियस को पिघलाकर रिकास्ट मतलब वापस बना दिया जाता है इनटू ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आप कहें तो ऐसे समझें, एक ऐसे स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इसको पिघला के एक सिलेंडर जनरेट कर रहे हैं। और सिलेंडर की हमें रेडियस ऑलरेडी गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमें इसकी हाइट निकालनी है। एक्चुअल में इसको मेल्ट करने के बाद ये बनाया था, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसके मटेरियल से ये बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है हमारे पास सेम, 4/3 पाई R क्यूब
इधर देखोगे तो पाई, अब इसको मैंने स्मॉल आर माना था, मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ कैपिटल आर माना है तो कैपिटल आर मान, पाई है ना, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4/3 आर कितना मेरे पास 4.2 4.2 4.2 बराबर, यहाँ पर आर कितना है 6 इंटू में 6, नाउ गेट एच। अब ऐसे देखो इसकी टेबल से ये 0.7 टाइम, इसकी टेबल में भी 0.7 टाइम, तो इससे ये 1.4, तो कितना हो गया 5.6 इंटू 0.49, ये हमारे पास क्या है इसकी हाइट, मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो भी आएगा इसका सेंटीमीटर में, दैट द हाइट। क्या मल्टीप्लाई करना आना चाहिए या फिर मैं करके देखें तो कर सकते हैं टू इजीली। तो ये हमारे पास दो सवाल है, ठीक है, जो मेल्टेड वाले फॉर्म में जनरेट किए गए हैं। और भी सवाल है इसके ऊपर, टॉपिक बाय टॉपिक दो दो करके पेयर में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं दो सवालों के साथ, और टॉपिक में एक सवाल और बनाएंगे, यानी 5 सवाल हम मेल्टेड फॉर्म के चलेंगे। इसके आगे सिमिलर सिमिलर सरफेस एरिया, कॉम्बिनेशंस और फ्लो, मतलब रिवर्स फ्लो वाला वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। तो ये 4-5 टॉपिक है पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। टॉप 30 का मतलब टॉप 30 है, नॉर्मल सवाल बच्चा कर लेता है, जनरली जहाँ फंसता है वो सवाल आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम जरा समझेंगे। इसमें बोला गया एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, रेडियस 21/2 टाइम्स 21/2 यस, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्मॉलर कॉन्स। अब कितने कॉन्स बनाए नहीं पता। ईच ऑफ द डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स आर फॉर्म। अब यहाँ देखो, एक हमारे पास स्फीयर है, इसकी रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, ये हमें इसकी रेडियस पता है। अब इसमें जब छोटी छोटी कौन बना रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे, ना जाने कितने कौन है हमें तो पता नहीं, हमें नहीं पता कितने बनेंगे, और बनाए इसी में से जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मिट्टी से ईंट बनाई जाती है तो मिट्टी बहुत सारी रखी है, अब ईंट का डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ ईंट ब्रिक्स रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पर। एक स्फीयर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स हैं, जिनकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है सबकी। तो वॉल्यूम ऑफ, ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम होगा इस स्फीयर का, वो नंबर ऑफ कॉन इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन, कौन के बराबर होगा। हमें एन निकालना है कितने वॉल्यूम के बराबर होगा ये वॉल्यूम, 4/3 पाई आर का क्यूब, ऐसा नाविगेट 1/3 पाई आर कितना 3 का स्क्वायर इंटू में एच कितना 7 इंटू में एन, ये रिप्रेजेंट है। तो पाई से पाई 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा कितना 4, तो 4 इंटू में 21/2 21/2 21/2, नाउ वी गेट 3 इंटू में 3, नाउ वी गेट 7 इंटू नंबर ऑफ एन। 2 से 2 कट गया, ये 4 कट गया, खत्म। अब देखो ये 21 से 21 साफ, और कुछ रह गया हमारे पास, सॉरी थोड़ा उल्टा लिखा गया इसमें, है ना। ये हाइट 3 है और रेडियस 7, तो यहाँ पर रेडियस 7 है, तो 7 का स्क्वायर हाइट 3। मैं पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। चलिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। 7 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में एन, दिस वन। ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी 2 और 2 के टर्म में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स, 21 से हम 21 को कैंसिल आउट करेंगे, इससे ये हम 3 टाइम्स,
हमारे पास कितना हो जाएगा 221 और 3 यानी 6 इंटू में 21, 6 इंटू में 21 नाउ वी गेट n। यहाँ से n लिखेंगे 126। कितने कौन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 126 कौन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इससे बना सकते हैं। 126 कौन फॉर्म होगा यहाँ पे। बहुत आसानी से काम है और ऐसे सवालों में कैलकुलेशन भी बहुत कम की जाती है। मेनली कैंसल आउट हो जाता है, तो जो बचता है बहुत सिंप्लीफिकेशन होता है, बहुत आराम से और हो पाता है। हाउ मेनी कॉइन्स, अभी सवाल पढ़ेंगे, ये भी बहुत बड़े सवाल है। हाउ मेनी कॉइन्स जिनका डायमीटर में पता है 1.78 डायमीटर है एंड 2 mm थिक, इनकी जो मोटाई है सिक्के की वो 2 mm है, मस्ट बी मेल्टेड फॉर्म ए कोवाइड। अच्छा, इनको पिघला के एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है जिसकी डायमेंशन ये है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स, हाउ मेनी coins are required to make a cuboid of its dimension here. Now we get question number। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कॉइन की जो शेप होती है, एक्चुअल में जो कॉइन है हमारे पास, कॉइन है जिसमें ऐसा ही ये जो हमारे पास कॉइन है, इसका जो रेडियस है डायमीटर 1.75 है। इसको मैं एक्चुअल में लिखना चाहें तो 7/4, और ये तो डायमीटर है, रेडियस करोगे तो 1/2, नाउ वी गेट 7/8। और इसकी जो हाइट है 2 mm को अगर ये सेंटीमीटर हम यहाँ यूज कर पा रहे हैं, 2 mm में ये सेंटीमीटर 1/5 लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास हाइट है। इनको पिघलाया जा रहा है, कितने पिघलाएंगे हमें नहीं पता। नंबर ऑफ कॉइन इंटू में वॉल्यूम ऑफ कॉइन, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन कितने, n मान लिए हमने। वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन कैसे शेप होता है जिसमें रेडियस भी है और थिकनेस भी है। नाउ वी गेट सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। n कितना मेरे पास ये निकालना है, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, πr² h बराबर l इंटू बी इंटू में h। अब डायमेंशन पुट कर रहा है जरा, n बराबर मल्टीप्लाई में 22/7, r कितना मेरे पास 7/8, 7/8। हाइट आपके पास कितनी है 1/5। लेंथ कितनी है, अब लेंथ देखेंगे हम 5.5, 10 और 3. हमें n निकालनी है, कहने का मतलब ये है। आइए 7 से 7 कैंसिल आउट, इस 7 से ये 0.5 टाइम्स। अब 11 से ये 2 बार और 11 से ये 0.5 टाइम्स। और 2 से हम इसको 10 को काट सकते हैं 2 इजीली 5 टाइम्स। अब देखो जरा n अपॉन में ये कितना है 40 इंटू 4 320 बराबर ये हमारे पास कितना है 5 का करोगे 2.5 और 2.5 से आधा करोगे तो 1.25। और जैसे हम सॉल्व करेंगे 1.25 इंटू में 320 तो मे बी 1/4 80। Now we got 400 coin to required to make a cuboid in the shape of this dimension. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किलो है ना, 2000 मतलब 2 साल पहले ये सेम टू सेम इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। जबकि बोलते हैं सिलेबस से हटके कभी बार क्वेश्चन आपको पुटअप कर देता है। तो ऐसा ही ये है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 km/h थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उससे पानी फ्लो कर रहा है। कितनी रेट से कर रहा है 15 km/h इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। एक गड्ढा खोद रखा है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 44 मीटर है। फाइंड द टाइम टू टेक अ लेवल ऑफ वाटर। उसमें जैसे पानी धीरे धीरे गिरेगा तो लेवल बढ़ेगा। अब तुम्हें पता है
हाइट पता ही नहीं कितनी है, लेंथ और विड्थ हमें पता है। जब तक पानी की हाइट 21 सेंटीमीटर, केवल 21 सेंटीमीटर की बात की जा रही है, 21 सेंटीमीटर तक रेज ना हो जाए। अब देखो ये दोनों डायमेंशन हमारे पास मीटर में है, ये डायमेंशन हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, ये डायमेंशन हमारे पास सेंटीमीटर में, और ये भी हमारे पास डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पाइप, जैसे पानी चल रहा है ना, फ्लो कर रहा है, ये टैंक है जिसकी हाइट में 21 सेंटीमीटर की मानो बेटा। अब ये एक्चुअल में ये बन गया हमारे पास टैंक। अब ये हमारे पास गिर गया पानी, हमें फिलअप करना है कहाँ तक, जस्ट 21 सेंटीमीटर कंप्लीट टू फिलअप। इसका हाइट कितनी मानना है, 21 सेंटीमीटर्स। ये 50 मीटर्स है, नाउ वी गेट 44 मीटर्स। या तो मीटर्स की बात करें या फिर सेंटीमीटर्स की बात करें। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो पानी का फ्लो है, स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। सिंपल भाषा में बोले, एक घंटे में 15,000 मीटर्स ट्रेवल करता है। टाइम की बात करें एक घंटे के हिसाब से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास शेप कैसा है, मान लो ये बहुत लेंथ का है, हमें नहीं पता इनफाइनाइट लेंथ का है, जिसकी लेंथ हमने एल मानी है। तो इसका जो वॉल्यूम है और इस पानी का जो वॉल्यूम है, दोनों क्या है हमारे पास बराबर। अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज़ की लेंथ मतलब डिस्टेंस, अगर पानी इस स्पीड से चल रहा है तो मान लो टी टाइम में ये भर जाता है, हमें नहीं पता, टी टाइम में ये फिलअप हो जाता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमारे पास 15 मीटर में ले लेते हैं, इंटू में टाइम कितना है टी। ये हमारे पास लेंथ का काम कर रहा है, बोलो ठीक है। और हमें इसकी रेडियस पता है, डायमीटर आपको 14 दिया तो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। बोल बात ये, मतलब एल लेंथ का जो पाइप है उसमें जितना पानी निकला वो सब 21 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचा देता है, बोलो ठीक है। जितना पानी पाइप में से निकला वही पानी टैंक में गया है, जितना वॉल्यूम पाइप का होगा उतना ही वॉल्यूम टैंक का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप बराबर वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप क्या होता है, 1πr² एच, और इसका होता है LV। सारा डाटा हमें क्या लेना है। अब एच की जगह मैं एल लिख सकता हूँ क्योंकि हमने पाइप की लेंथ एल मानी है। पाई जरा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। ये पाइप का काम है, पाइप की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7/100 अपॉन में 7/100। लेंथ कितनी है, लेंथ तो हमारे पास 15,000 इंटू में टी है, 15,000 इंटू में टी, यानी टी अब हमने किस में मानी है, घंटे में, किस में मानी बेटा, किलोमीटर पर आवर। टाइम हमने आवर्स में माना है। अब यहाँ पर लेंथ 50 इंटू में 44 इंटू में 21/100 ये है। और हमें यहाँ से टाइम निकालना है, बस सिंप्लीफाई। 100 से 100 साफ, 17 से 17 साफ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो साफ, 50 से जाएंगे तो ये 3 बार, ये 21 हो गया है तो ये भी 21 हो गया, ये 22 से जाएगा कितना 44 2 बार, तो टाइम 2 आवर। 2 घंटे में ये पूरा टैंक 21 सेंटीमीटर तक रेज कर जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
इसका लास्ट सवाल इसी कंसेप्ट का होगा, तो हम आई होप मान के चलेंगे। स्पीड में एक ही कंसेप्ट है कि पाइप की लेंथ को हम स्पीड इंटू में टाइम से कन्वर्ट करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा 2 इजी। अब बोला गया एक फार्मर है जिसने अपने खेत में पाइप बिछाए हैं जिनका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक पाइप है जिसका डायमीटर, और ये कहाँ से है ये नहीं पता, मैं चलते जा रहा। यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है और ये कैनल से मतलब किसी नहर से आ रहा है, और सिलेंड्रिकल टैंक में ये जा रहा है सीधा। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, मतलब वाटर भी, पाइप भी सिलेंड्रिकल है और पानी भी सिलेंड्रिकल शेप में गिर रहा है, ठीक है ना। ये भर दिया बोला ये क्या है, इसका जो डायमीटर है वो 10 है, तो रेडियस कितनी 5 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर की बोली गई है। अब इसमें से पानी निकल रहा है, इसमें भरा जा रहा है, ठीक है, किसी पाइप के थ्रू। इस पानी का जो रेट ऑफ फ्लो है वो 3 किलोमीटर पर आवर रेट है। तो कितना टाइम लगेगा इसको फिलअप करने में, बोला ठीक है। चाहे तो हम टाइम को घंटों में निकालें या फिर मिनटों में या फिर सेकंडों में, ये हमारी हेड है। तो तुम्हें पता है ये पाइप भी सिलेंड्रिकल है और जो इंस्ट्रूमेंट भरा जा रहा है वो भी सिलेंड्रिकल है, यानी जो गड्ढा है वो भी सिलेंड्रिकल है, दोनों सिलेंड्रिकल है। तो मुझे इस पाइप की लेंथ बताइए, स्पीड इंटू में टाइम 3000 मीटर। टाइम को किस में कन्वर्ट कर लें बताओ, मिनटों में कर लें या आवर में लेने दें बताओ। अगर मिनटों में करेंगे बट्टे में 60 मिनट इंटू में टाइम, टाइम तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन अब पता लगेगा कि मिनटों के हिसाब से काम हो रहा है। यहाँ पर लेंथ कितनी है 50 इंटू में टी, और टी किस में है मिनट्स में, यहाँ पर टाइम किस में मिनट्स में। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर। अब मुझे इस पाइप का वॉल्यूम जिसकी लेंथ ये है और इसका वॉल्यूम दोनों को क्या करना पड़ेगा बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होता है, पाई r स्क्वायर l। अब लेंथ देखें कितनी है, टैंक कितना है, पाई बड़ा वाला r इंटू में h, डीप बोल सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट, r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10/100, 10/100। लेंथ कितनी है 50 इंटू में टी, और टी किस में है सेकेंड्स में, 50 टी बराबर r स्क्वायर। अब इस टैंक की रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू में डीप 2 मीटर्स, सब कुछ मीटर में है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो का है, 50 से ये है सिर्फ 2 बार, तो हमें यहाँ मिलता है कितना t/2 बराबर 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना 100, और टाइम किस में मिनट्स में है, तो 100 मिनट्स टू टेक कंप्लीट द सिलेंड्रिकल टैंक विल बी फिल्ड। तो 100 मिनट लगेंगे। और ये 2017 में आया हुआ शायद सवाल है, लॉकडाउन में जस्ट पहले का है, आया हुआ सवाल है 19 में है। और ऐसा ही एक सवाल लास्ट 2 ईयर बिफोर है ना, 2 साल पहले आया हुआ है सेम कंसेप्ट में और सेम पैटर्न। चलिए अब ये 2 सवाल हो रहे हैं है ना, ऐसे करके टॉपिक बाय टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, एक से ज़्यादा जब सॉलिड कंबाइन होते हैं तब कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से पहली एक्सरसाइज में ऐसे डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं जो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। 2 कौन है विथ सेम बेस एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर आर जॉइनिंग टुगेदर अलोंग इट्स ब्लेड्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस। और देखो 2 कॉइन है उल्टे चिपका दिए, एक कौन ऐसा है और दूसरा कौन ऐसा है। इसकी रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। अब ये ज्वाइन हो गया तो जितना सरफेस एरिया बाहर का है उतना ही सरफेस एरिया इधर का होगा। तो मुझे एक बात बताओ,
जब इसकी स्लेंट हाइट कितनी है, हमें रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो स्लेंट हाइट क्वेश्चन मान निकालनी है। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर 2 से 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64। नाउ वी गेट 289 और 289 17 का स्क्वायर होता है। एल बराबर 17 और सी एस ए ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर 2 इंटू में सी एस ए ऑफ कौन 2 इंटू पाई आर एन 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना मेरे पास 8 इंटू एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ 17। यही है, सॉल्व करो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, कटेगा कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। मल्टीप्लाई करो 44 या 16 इंटू में 22, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 35 इंटू में 17 बट्टे में 7, जो भी आएगा दैट इज द आंसर। मल्टीप्लाई आपको करना है, कर सकते हैं 2 ही। अब हमारे पास ये अगला सवाल है, पहले सवाल को मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 2 कॉइन है जिन्हें बेस टू बेस ज्वाइन किया जाता है, रेडियस 8 है, हाइट 15 है, ज्वाइन करने के बाद जो दिखता है दैट इज सी एस से उसका निकालना है। सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ स्लेंट हाइट निकाली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस, नाउ वी गेट सी एस ए। ठीक है, अब आओ जरा, अब इसमें बोला एक टॉय द शेप ऑफ ए कॉन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। ओहो, एक कौन है, टॉय है शेप का, इसके ऊपर एक कौन रखा है, जस्ट कौन रखा है, तो जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस कौन की है ना, होती है अगर सर माउंटेड होता है तो। और इसमें हाइट कितनी, इसकी 4 है और रेडियस है 3, तो कॉम्बिनेशन सरफेस है सी एस ऑफ कॉम्बिनेशन। सी एस ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन सी एस क्या था, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ऑफ कौन, तो यहाँ होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पहले मुझे एल निकालनी है, ये हाइट है, ये रेडियस है, तो एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, एल स्क्वायर एच कितना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 5 का स्क्वायर, एल की वैल्यू 5। अब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में निकलो, आप निकालो जरा। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 3 इंटू 3 प्लस कॉमन भी ले सकते थे पर रहने दो, अब 22/7 3 इंटू में 5। तो सॉल्व करेंगे, तो कुछ मिलने आना का तो है नहीं इसमें, 9 दिन 18, 18 दिन 36, 3 18 दिन 36 और 3 39, कितना का 15, 15 दिन 30, जोड़ लो जरा एक बार, तो 716 26 बट्टे में 6 12 और 7, सही है। चलिए, दोनों सवाल बहुत आसान सवाल हैं, अब बढ़िया सवाल की कैटेगरी में आते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट दोनों में है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। इसमें 2 अलग अलग शेप में जो सरमाउंटेड है, ज्वाइनिंग है, कंबाइन है, ज्वाइन करने के बाद एनसीईआरटी का जैसा पहला सवाल है जिसमें 2 क्यूब कंबाइन किए गए हैं, उसके बाद रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनता है। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन वाले हैं वो जो शेप आपको यूज़ की गई है उस सेशन में सेमेस्टर में, उनको हमें ऐड करना है और उनका सी एस ए फॉर्मूले जनरली सबको याद होने चाहिए। अब अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, अब छोटे छोटे सवाल करेंगे ना, 2 स्मॉल, तो जिसका रिजल्ट जल्दी आ जाए हमारा कंसेप्ट
क्लियर हो जाए। दो बहुत बढ़िया सवाल है ना, रेशियो बेस्ड है, और रेशियो बेस्ड सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो जितने भी हैं कोशिश कर रहे हैं रेशियो वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। आपको लगे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक कौन है, इक्वल बेस है। इक्वल बेस का मतलब रेडियस सेम है और इक्वल हाइट है, तो ठीक है। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। चलिए, और एक कौन है, इसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस, इसकी हाइट एच है, इसकी भी हाइट एच है, ठीक है। इफ देयर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो, अच्छा सी एस ए का रेशियो इन दोनों का 8/4 है, यानी कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर अपॉन में सी एस ए ऑफ कौन बराबर 8/5। सो दैट, अच्छा प्रूव करना है, द रेडियस ऑफ देयर बेस इज टू बी हाइट। अच्छा एच और आर में रेशियो कितना है, एच और आर में रेशियो बताना है। तो सी एस एफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h πr/l बराबर 8/में πr से πr कट गया और बस 2h/में l। तो यहाँ पर मैं अलग लाइन से लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल अब एक्सपेंड हो सकता है। 2h/में l। अब यहाँ से जैसे मैं l निकालूंगा, नाविगेट l हमारे पास क्या है h² प्लस r²। जैसे 2h/में h² प्लस r², 8/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, 10h बराबर 8 टाइम्स ऑफ, एक काम करो ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इससे कटेगा कितनी बार, 4 बार। h अपॉन में h² प्लस r², 4/5 बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड या स्क्वायर, बोथ साइड आप जैसे ही बोल सकते हैं। h² नीचे से अंडर आपका हट गया, h² प्लस r² बराबर 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5h² 4h² प्लस 4r², यही है सवाल, एक बार आप देख सकते हैं। r/में h हमें निकालना है। मेरे हिसाब से अभी तक हमने सही किया हुआ है। πr/l, r से r कट गया, 2h 2 से कट गया 4, तो h/, समथिंग l की वैल्यू हमने पुट कर दी है 4/5 बोथ साइड स्क्वायर। अभी तो परफेक्ट है मेरे हिसाब से। h को h की तरफ ले आएंगे तो अकेले h बचेगा 4r²। हमें r/में h चाहिए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सवाल बन गया है। 1 मोर सेकेंड, 1 सेकेंड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। हाँ, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर भी करना पड़ेगा। 16/25, अब करो जरा, तो 25 h² बराबर 16h² प्लस 16r², 16 इधर आ गए, 25 में 16 का 9, 9h² बराबर 16r²। हमें r²/में h चाहिए, तो h को उधर ले जाएंगे, 16 को उधर, 9/16 बराबर r² अपॉन में h²। तो ये किसका है, r/में h का होल स्क्वायर, और ये कितना 3/4 का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो r/h 3/4। नाउ वी गेट प्रूव्ड, सही है। अब इसी टाइप का एक सवाल है, सवाल द्वारा समझ लें इस वाले को, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और रेशियो वाला भी है। आपको लगे एक सिलेंडर एक कौन है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की हाइट
सेम है। एल का फार्मूला पाइथागोरस यूज करेंगे तो एल की वैल्यू ये आ गई। तो ठीक है, आपको बोला इन दोनों का CAC का जो रेशियो 8/5 है। CAC ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंडर बोला गया तो पहले सिलेंडर लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे। दोनों का CAC लिखा 8/5, तो पाई आर से पाई आर कट गया। अब लिखा 2 इंटू एच बट्टे में लिख दिया, 2 से मैंने काट दिया 8 को 4 टाइम्स, तो ऊपर बचा एच, एच उसका प्लस करंट रूट में बराबर 4 स्क्वायर प्लस 5, मतलब स्क्वायर नहीं होगा, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाता है, इधर भी स्क्वायर हो जाता है। एच को एच की तरफ और आर को आर की तरफ अरेंज करेंगे, जैसे हमें रेशियो मिल जाएगा आर रेशो एच इज 3/4 के बराबर है। अब ये सवाल थोड़ा बिल्कुल आसान हो सकता है, क्योंकि जब भी रेशियो वाली चीज़ आती है कोई ना कोई चीज़ कटने वाली होती है, जल्दी कट जाती है। ये कौन है, एक हमारे पास कौन अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, एक सिलेंडर है, ठीक है। अच्छा, एक हेमिस्फीयर भी है, पहले कौन है, फिर हेमिस्फीयर है, फिर एक सिलेंडर है। और बोला गया है स्टैंड ऑन इक्वल बेस, सबकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, इसकी भी रेडियस, और सबकी हाइट भी बराबर है। तो ये अगर आर है तो ये भी आर ही मानो, इसकी भी हाइट सेम हाइट, सो दैट देयर वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, पाई आर एल, यही। अब यहाँ बढ़ेंगे जरा, वॉल्यूम, अच्छा सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ भी देखो वॉल्यूम कितना होता है रेशियो में, 2/3 पाई आर क्यू। तीसरा देखो पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे पता है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर बराबर तो एच है, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ आर लिख सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर, यहाँ पर एच है नहीं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर इंटू में आर। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे इसको आर क्यू 2/3 पाई आर क्यू पाई आर क्यू पाई आर क्यू पाई आर क्यू पाई आर क्यू। तो यहाँ पर बच गया 1/3 2/3 और 1। अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है बटे में, इसके 3 लाना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/3 रेशो 2/3 रेशो 3/3। नीचे एलसीएम सेम है तो रेशियो कितना निकल गया, 1/2/3। आसान सवाल है सारे, बहुत बढ़िया। दोनों रेशियो वाले सवाल हैं पैटर्न के, और रेशियो वाले सवाल बहुत कम बुकों में देखने को मिल रहे हैं आजकल, इसलिए रेशियो वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो जितने भी ये सवाल अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वापस देख सकते हैं, आपके हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। और छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं एट द पॉइंट, उनको हम रिड्यूस करेंगे, और जितनी जल्दी और जितनी एक्यूरेसी के साथ सवाल सॉल्व होता है उतना ही टाइम हम बचा पाएंगे, और जितना टाइम हम बचा पाएंगे उतना अच्छा स्कोर हम कर पाएंगे आसानी से पेपर में। तो ये बोर्ड की पेपर के लिए तैयारी के लिए बात है। और मैथमेटिक्स का पिछले रेगुलर इंटरवल में जो पेपर हो रहे हैं बोर्ड के, वो डे बाई डे और ईयर बाई ईयर सो स्ट्रॉन्ग एंड टफ के साथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि 2026 में आने वाला जो पेपर है वो 2025 से एक स्टेप लेवल हार्ड रखेंगे वो, और 2027 इज द पीक लेवल ऑफ मैथमेटिक्स। ओनली प्रोडिक्शन है, जिस हिसाब से पैटर्न रेगुलर चेंज कर रहे हैं उस हिसाब से तो यही लगता है 2026 में थोड़ा टफ बनाएंगे, 2027 द पीक। क्योंकि 12th क्लास के पेपर देखे जाएँ तो उस बेस का स्केल यही है, और CBSE ने ओपनली बोला है कि 12th क्लास का जो सिलेबस है हम वापस उसी लेवल पे लेके आएंगे जहाँ पर नीट और JEE के बच्चे प्रिपेयर होते हैं। तो 10th का भी फाउंडेशन उसी लेवल से लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है,
क्लियर कट तो कोई नहीं बोलेगा, हिंट छोड़ देते हैं। तो इस हिंट से यही आइडिया लगा सकते हैं कि 2026 और 27 का जो पेपर है वो टू स्ट्रॉन्ग, बेटर देन प्रीवियस पेपर ऑफ रेगुलर इंटरवल। चलिए, बहुत देर बाद ऐसा सवाल मिला है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, बढ़िया सवाल है सोचने पर। मान लो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, वाटर पार्क मानते हैं, उनको एक ऐसा स्विमिंग पूल है जिसमें 1000 लोग एक साथ डिप करते हैं, एक साथ पानी के अंदर जाते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। व्हाट इज द रेजिंग इन वाटर लेवल, जैसे वो पानी के अंदर डिप लगाएंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा। पानी का लेवल कितना बढ़ेगा? अगर एक आदमी अगर पानी के अंदर डिप करता है तो जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट वाटर है वो 0.04 मीटर क्यूब रहता है। तो मुझे बताना है सिंपल, टोटल 1000 आदमी अगर डिप करते हैं तो कितना पानी पुल में से ऊपर की तरफ रेज करेगा। तो मान के चलना है द टोटल पानी डिस्प्लेस बाय पर्सन, टोटल वाटर डिस्प्लेस बाय पर्सन इस, अगर 1000 बंदे हैं, 1000 पीपल हैं, तो टोटल 200, अच्छा 40 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। कितने? 40 मीटर क्यूब पानी के वॉल्यूम को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इज रेजिंग, कितना हाइट है वो देख लेते हैं जरा। कितना, जितना पानी डिस्प्लेस करेंगे उतना ही पानी दिखेगा। 40 50 इंटू में 80 इंटू में 50, 80 इंटू में 50 इंटू में एच, ये सब मीटर में है। इससे कट गया 2 बार, 1/100 हाइट मीटर्स में, और सेंटीमीटर की बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हाइट को रेज कर पाएंगे। पूरे पानी में डूब गए तो हो सकता है 1 उंगली के बराबर पानी को रेज कर पाए, ना के बराबर, कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो 1000 आदमी चाहे एक साथ डिप करें चाहे बारी बारी से डिप करें, अगर यही चीज़ 0.4 के आसपास होती 10 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चला जाता। जितना पानी ये लोग डिस्प्लेस करेंगे उतनी वॉल्यूम का पानी रेज करेगा किसी भी वाटर टैंक के अंदर। बहुत सिंपल सवाल है, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना सिंपल सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ट्राई करें। चलिए, छोटे छोटे सवाल हैं, सारे 4 सवाल हैं और थोड़े बढ़िया से सवाल हैं, क्योंकि छोटे छोटे सवाल बहुत कम स्पेस में बहुत बड़ी बात कर देते हैं। अगर आपने पहचान ली दैट गुड, अदरवाइज द क्वेश्चन आर मिस्ड। तो छोटे सवाल है सारे। पहले सवाल की तरफ, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, 2 कॉन्स का मैं रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, ठीक है, विद सेम रेडियाई एंड हाइट H1 एंड H2। वॉल्यूम ऑफ कॉन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। लेकिन हमारे पास 2 वॉल्यूम अलग अलग, वॉल्यूम ऑफ कॉन नंबर 1 है ना, तो V1 से इंडिकेट कर देते हैं, अपॉन में रेशियो का मतलब जब भी कभी आए ना भी गया डिवाइड, ये हमारे पास क्या है? V2। और जैसे हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, यही है। अरे ये वो सवाल है, H1 रेशो H2, ये तो सिंपल सवाल था।
ये तो और सिंपल था, अगर और कोई सिमेट्री देता तो शायद बढ़िया सवाल बन सकता था। ये तो बहुत टू इजी सवाल है, अगर फॉर्मूला याद है तो हम बहुत आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे और आपको जो बोला है, इफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यू। अगर वॉल्यूम ये है हमारे पास, इसका जो रेशियो है वो हम जरा देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, जिसे हम B1 से नाम दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नंबर 2, ये हमें आपको मिलता है 4/3 पाई r क्यू और 4/3 पाई r क्यू। R1 और R2 मान लेते हैं अलग अलग है, ये वैल्यू कॉमन है, कट गई। तो वॉल्यूम कितना है? 64 27 R1/R2 का होल क्यूब। ये काहे का क्यूब है? 4 और 3 के। तो क्यू से क्यू कट गया तो R1/R2 मिल गया हमें 4/3, और यहाँ से R1 की वैल्यू आ गई 4R2/3। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत। देखते हैं क्या पड़ती है। हमें निकालना है इनके सरफेस एरिया का रेशियो। तो पहले वॉल्यूम का रेशियो दिया था, वॉल्यूम के रेशियो से हमने रेडियस का रेशियो निकाला, क्योंकि रेडियस सरफेस एरिया में चाहिए हमें। जैसे ही हम रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया CSA, तो जैसे CSA देखेंगे, CSA ऑफ स्फीयर नंबर 1 S1, CSA ऑफ S2, ये हमें निकालना है। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर का 4πr1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू 4/3 R2 का होल स्क्वायर अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, तो 16/9 R2 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, कट गया। कितना आएगा? 16:9। हाँ, तो ये सवाल तब भी इससे बढ़िया है, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। इसमें दो कंसेप्ट है, पहले हमें वॉल्यूम से R1/R2 निकालना है, फिर उसे ही वैल्यू को हमें सरफेस एरिया की कंडीशन में पुटअप करना है, तब जाकर कहीं सॉल्व होता है। अब आगे के दो सवाल हैं तो बहुत आसान, फिर भी इन्हें राइट सर्कुलर कॉन, एक कॉन है और क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल। ओहो, ये तो ये बोला गया है कि एक हमारे पास कौन है, तो इसको हमें बेस के पैरेलल काट दिया गया। तो ये हमें क्या दिखेगा? यहाँ क्या दिखेगा बताओ? सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है ये वाला हिस्सा? क्या हमारे पास सर्कल। MCQ था, वो हमें यहाँ से ये पता लगेगा पैरेलल काटने के बाद जो शेप हमें मिलेगी दैट इज सर्कल। सिंपलीफाई था, ये तो सॉल्यूशन था ही नहीं, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन के है 15 वाला सवाल, यानी हम आधी रेस जीत चुके हैं बहुत आराम से। अब हम बाकी के सवाल भी करेंगे। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा, एक क्यूबॉइड से हमें एक और स्फीयर बनाना है। अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ, अब ये सीख गए होंगे, इतने एक सवाल करा दिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? दिया हुआ है LBH 4/3 पाई r क्यूब। हमें R चाहिए, L की वैल्यू 49, B की वैल्यू 33 और 24। 4/3 22/7 इंटू R क्यूब, ये निकालना है। जो काटना है वो काट दो, ठीक है ना। 4 से कट गए 6 बार, 6 से 3 और ये 11 बार, बोले ठीक है। अब इसको काटेंगे हम जरा
3 बार, हमारे पास बचा क्या 49, 3 3 जा 9, और हमारे पास नीचे क्या बचा 3 इंटू में 7 बराबर आर क्यूब। 7 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे 7 का क्यूब, 3 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 का क्यूब, आर का क्यूब, आर का क्यूब बराबर 21 का क्यूब, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। सारे सवाल बहुत बढ़िया हैं। एक एक करके अगर देखा जाए, अगर 1 बाई 1 अगर हम सवाल को देखें, मैं एक बार सारे सवाल को रिवाइज के बेस पे बोल रहा हूँ, जहाँ समझ में नहीं आए आप बोल सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, 2 कॉन है अलग अलग है जिनकी रेडियस सेम है लेकिन हाइट में रेशियो है, हाइट अलग अलग है, एक की हाइट h1 है एक की हाइट h2 है। तो हमें वॉल्यूम बताना है, रेशियो बताना है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का जो कॉन कॉन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 वॉल्यूम है, एक को हमने V1 माना है, एक को हमने V2 माना है। जैसे मैंने वैल्यू पुट की तो 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में सेम था तो कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर h1 और नीचे h2 बचा। दैट इज द डिवाइड फॉर्म को ही रेशियो बोलते हैं। तो ऊपर h1 को हमने पहले लिखेंगे h1 रेशियो h2। क्वेश्चन नंबर 13 12 से मच बेटर। अब इसमें बोला गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर दिए हैं उनका वॉल्यूम का हमें रेशियो भी गिवन है, कितना है 64:27, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम का रेशियो में गिवन है तो सरफेस एरिया का रेशियो कितना है ये ध्यान रखने के लिए तो हम पहली कंडीशन से चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे हमें पता है 2 स्फीयर है तो 2 वॉल्यूम माने, एक को हमने V1 बोला एक को हमने V2 बोला है। तो V1 और V2 की जो वैल्यू है उसमें से जैसे ही डिवाइड फॉर्म में हम रेशियो को इंडिकेट करेंगे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, ऐसे ही ऊपर है और ऐसे ही नीचे। तो 4/3 पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट, या है ही से R1 बट्टे में R2 का होल क्यूब गिवन है हमें। 64 किसका होता है 4 का, 27 किसका होता है 3 का। जैसे 4/3 का क्यूब करेंगे, क्यूब से क्यूब काटेंगे और हमें रेशियो रेडियस का मिल जाता है R1/R2, जिसको हम 4/3 बोलते हैं। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी 4R2/3 सिंपली। हमें अगर R1 R2 मिल गया है तो हम सरफेस एरिया की तरफ जाएंगे। तो अब सरफेस एरिया का जो रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों की रेडियस अलग अलग है तो एक को हमने बोला 4 पाई R1 का स्क्वायर और दूसरे को बोला 4 पाई R2 का स्क्वायर। जैसे 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर बचा है जिसकी वैल्यू हमें केवल, जैसे हमने वैल्यू रखी 16/9 तो आपको वहीं से मिल जाता है कि 16:9 ये वैल्यू है। अब 14 वाले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें तो ये पढ़ने में ही शुरू होते ही सवाल खत्म की कैटेगरी में है। आपको ये बोला गया है इसी सवाल में कोई राइट सर्कुलर कौन है, अगर मैं उसके क्रॉस सेक्शन कर दूं बेस के पैरेलल प्लेन से काट के तो मुझे क्या दिखता है, स्क्वायर दिखेगा, स्फीयर दिखेगा, सर्कल दिखेगा या फिर हेमिस्फीयर दिखेगा। तो हमें क्या देखा सर्कल, तो सर्कल दिखेगा। ये बहुत आसान सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो 15 में क्या बोला गया है, 15 टू इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो 15 वाले सवाल में आपको एक आयरन का पीस दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन 49, 33, 24 सेंटीमीटर में है। अब इसे मुझे पिघला के एक स्फीयर बनाना है। उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी ये हमें इंडिकेट करना है। तो हमें पता है भाई जितना पीस ऑफ आयरन क्यूबॉइडिकल शेप में है उसी को पिघला के बनाया गया है। तो दोनों का वॉल्यूम ऐसे केस में बराबर होता है, दोनों का वॉल्यूम हम बराबर करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व आउट करेंगे, स्लोली सॉल्व और सुंदर प्यारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब ऐसे और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं
एक्चुअल में फ्रस्टम कट गया है। अगर फ्रस्टम नहीं कटा होता तो इंटरेस्टिंग सवाल क्रिएट हो सकते थे। जैसे बकेट वाले पार्ट है, बकेट वाले पार्ट में क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है, तो दैट टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड फ्रस्टम। ऐसी जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। अब आगे, अब जैसे किसी मकान में ईंटों से चनाई हो रही है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस बेस पर ईंटों ने कितनी ईंटें दीवार की डायमेंशन दी, उस हिसाब से हमें ईंटों की संख्या बतानी है। कुछ स्पेस होता है जहाँ पर सीमेंट को फिलअप किया जाता है, उसको भी माइनस करना होता है। इस टाइप के सवाल आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो बना सकते हैं, लेकिन काम के बहुत हैं। जब तक आप सोचने की क्षमता नहीं लगाओगे मैथमेटिक्स में, तब तक सवाल सॉल्व नहीं होने का। और बच्चों को ऐसा लगता है सिर्फ कैलकुलेशन करने से मैथमेटिक्स पूरा होगा, ऐसा नहीं है। आपको सोचने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। कंसंट्रेशन ही नहीं करोगे, समझोगे ही नहीं, तो सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे, कैसे अप्लाई करोगे सारे कंसेप्ट जो जो पढ़ाए जाते हैं कि कब वॉल्यूम को बराबर करना है, कब सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, एटसेट्रा। चलिए एक सवाल और बढ़िया सवालों की कैटेगरी में है, मेल्टेड वाला है जो हम सुबह से पढ़ रहे हैं, मतलब शुरुआत से। मेटेलिक क्यूब ऑफ एज, एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं उसको वायर में कन्वर्ट करूँ जिसकी डायमीटर है 4 mm, तो मुझे लेंथ बतानी है उस इतने से क्यूब में कितनी लेंथ क्रिएट हो जाएगी। तो देखो क्यूब है मेरे पास, बड़ा सिंपल, दिस इज द क्यूब, और इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट सब 1 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट कर दिया एक वायर में जिसकी रेडियस है 2 mm। अब देखो ये सेंटीमीटर में है और वो mm में है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। mm को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए तो 2/10, 1/5 सेंटीमीटर्स। मुझे लेंथ बतानी है किसकी फॉर्म में, देखते हैं। तो लेंथ हमारे पास इसकी कितनी है हमें पता नहीं है, तो लेंथ देता पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू बराबर वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर कैसे शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर लेंथ हमें पता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ वायर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, या एच क्यों, हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो एल लिखो। तो 1 में पाई सेंटीमीटर क्यूब बराबर आर कितना मेरे पास 1/5, 1/5 किसका करो तो 1/25 इंटू मिट्स लेंथ। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना ही एग्जैक्टली, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 बट्टे में पाई सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कट गया, लेंथ 25 बट्टे में पाई सेंटीमीटर लेंथ। अब वायर बनेगा, इससे ज़्यादा वायर बनेगा नहीं, सिंपल ही है। एक्चुअल में एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू के 4 ऑप्शन लिखने से अच्छा है सॉल्व करके देखेंगे, काम आता है। नहीं एमसीक्यू में बच्चे तुक्का लगा देते हैं और वो भी गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं जिसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 एमसीक्यू वाला है, लेकिन हम एमसीक्यू को सॉल्व करके देखेंगे। बढ़िया सवाल है। तो ये कौन है, इट्स कट इनटू 2 पार्ट्स बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कौन है, कौन बना लेते भाई। ये कौन आपके सामने ये रहा, पासिंग थ्रू एज मिड पॉइंट। अगर यहाँ पर रेडियस में क्या मानूं, नाविगेट कैपिटल आर इज कट इनटू पासिंग थ्रू मिड पॉइंट दैट वन। अगर इस पूरे की हाइट h है, या मैं 2h मान लेता हूँ, इस पूरे की हाइट 2h है, तो इतनी की हाइट कितनी होगी h। अब ये दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, अगर हाइट में रेशियो देखो h/2h बराबर, ये तो हमें पता नहीं है इसकी ये कितना है,
इसको हम स्मॉल आर मानते हैं, आर के टर्म में लिखेंगे स्मॉल आर अपॉन में आर, एच से एच कट गया, आर बराबर कितना आएगा 2r। अगर मैं इसको 2r बोलता हूँ तो ये मेरे पास आर है। सिंपलीफाई अभी हमें नहीं पता है। इट्स एक्सिस देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट एंड द कॉन। अच्छा पूरा ऊपर वाला कौन एक अलग कौन हो गया और एक कंप्लीट कौन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट कौन, वॉल्यूम ऑफ होल कंप्लीट लिख देते हैं, होल कौन पुराना था। इसका मतलब क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नीचे वाले को देखो तो वॉल्यूम 1/3 पाई, आर कितना है 2r के बराबर है, इंटू एच कितना है 2h, एच से एच पाई बाई 3 कट गया, क्या बचेगा आर स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर इंटू में 2। नाउ वी गेट 1/8, जो रेशियो है 1:8। सिंपल सवाल था, लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कर सकता है, सवाल सॉल्व होने के बाद आपको पता होना चाहिए। नाउ डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है समझेंगे जरा। The spherical cell of leads whose external diameter exactly external internally 18 सेंटीमीटर diameter है is melted and recast into a right circular cylinder। आप यहाँ पर समझो एक स्पेरिकल है जो खोखला भी हो सकता है, अंदर की रेडियस आर और बाहर की रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर आपको पता है 9, 18 डायमीटर तो रेडियस 9 सेंटीमीटर, अंदर की नहीं पता मैं आर मान लिया। रिकास्ट कर रहे हैं इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में whose हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 12, तो रेडियस कितनी होगा 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन ऑफ द सेल इज, ठीक है। तो हमें रेडियस बतानी है इसकी। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई बड़े वाले का क्यूब माइनस छोटे वाले का बराबर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर इंटू में एच, पाई से पाई कट गया 8 से ये कट गया 2 बार 4 से, तो हमारे पास क्या होता है 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर उधर ही भेज दो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बराबर 36 इंटू में 6, 6 का क्यूब है हमारे पास। ये कितना है आर क्यूब, अच्छा आर क्यूब 9 है, 9 इंटू में 9 इंटू में 9 729 माइनस का आर क्यूब बराबर 216 मे बी इज पॉसिबल। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आओ जरा इधर करते हैं। 729 माइनस का आर क्यूब बराबर 216, आर क्यूब को उधर ले जाते हैं, नंबर को उधर ले आते हैं, माइनस करो 3 1 5 बराबर आर क्यूब। ऐसे ही अब ये किस किस की टेबल में आता है, फैक्टराइज कर रहे हैं जरा, 3 से काटो। अब ये टेबल में आता है 19 के में, 19 इंटू में 9, ये हो गया 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 इंटू 19 बराबर आर क्यूब। है कोई हमारे पास, है कोई 3 पता नहीं चला, 19 की पावर 1, एक 16 एक 6 मैच नहीं कर रहा है, 19 इंटू में 9
सही लिखा है, ये भी सही लिखा है 513, 17×51, 17×17 करेक्ट, सब बढ़िया लिखा है। जैसे क्यूब रूट खोलेंगे 3 19 की पावर 1/3 आर। अब इसमें है नहीं, करेक्शन कर लो ऑप्शन 19 की पावर 1/3। नाउ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक और ऑप्शन देख लेते हैं। सिक्स डायमीटर पूछा है, इट्स ए रेडियस, सही लिखा है यार, छोड़ो, ये तो रेडियस है, डायमीटर पूछा है, द डायमीटर ऑफ सेल, तो 2 इंटू में इट्स रेडियस, रेडियस कितनी, 3 इंटू पावर 1/30, कितना हो गया 6। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैलकुलेशन देखो थोड़ी खतरनाक सी है, बाकी तो सब बढ़िया ही है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सवाल को, इसके बाद 2 सवाल और पढ़ेंगे हम, 20 है ना, 30 सवाल में वीडियो भी लेंदी हो जाएगी, तो इसीलिए, और इसके बाद 2 सवाल और करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें बोला गया स्फेरिकल सेल है, लीड शॉट है, लीड शॉट का मतलब अंदर खोखला है, बोला गया लीड शॉट में स्फेरिकल सॉलिड भी होते हैं सारे। तो जितना बोला गया है उतना बोला गया है ये कि इसमें जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 18 दिया हुआ है। अगर हम उसको पिघलाएं और हम एक सिलेंडर बना दें जिसकी हाइट 8 और डायमीटर 12 है, तो डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी, 6 हाफ हो जाती है। और इसी प्रकार हमें बताया कि स्फेरिकल सेल को पिघला के एक सिलेंडर बना दिया गया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर। जैसे हमने स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर करेंगे तो दी गई वैल्यूओं को जैसे हम पुट करते हैं, हमारे पास एक कैलकुलेशन आती है जहाँ से R³ जो माना है दैट द इनर सरफेस ऑफ द लीड शॉट, स्फेरिकल सेल लिख दो आप, जहाँ से हम R की वैल्यू निकालते हैं। तो R की वैल्यू आती है 3 होल 19 की पावर 1/3 इज R। हमें पूछा गया डायमीटर, डायमीटर क्या होता है हमेशा 2R के बराबर, 2 टाइम्स यानी मल्टीपल कर दो डबल, तो जैसे ही डबल करेंगे तो 6 19 की पावर 1/3, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे करके सवाल करने हैं, 1-2 सवाल और अटेंड कराते हैं। टाइम के हिसाब से वीडियो सफिशिएंट हो गई, सारे टॉपिक हो गए, अब ज़्यादा एक ही टाइप के टॉपिक कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं तो मैं सारे सरफेस एरिया के 5-7 सवाल कराता। जैसे NCERT में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक गुलाब जामुन वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें बोला गया है किसी भी हेमिस्फीयर, किसी भी क्यूब के ऊपर एक हमें हेमिस्फीयर रखना है जिसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर हमेशा साइड के बराबर होता है क्योंकि उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगे, ज़्यादा सवाल ना कराते हुए बस 2 सवाल और आगे काउंट सॉल्व करेंगे। उसके बाद या फिर एक काम करो, जितने ये MCQ टाइप के हैं इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम भी 30 नहीं रखेंगे, 18 सवाल पेटेंट रखते हैं। 1 घंटा 10 मिनट के आसपास की वीडियो आपको देखनी है। आगे के चैप्टर्स में जितनी होगी प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाएगी, क्वेश्चन नंबर 30 होंगे, 40 होंगे, जो भी होंगे मैनी मोर। जो ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ज़्यादातर वो सवाल मैंने कराने की कोशिश की है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स हैं उसके कुछ सवाल्स हैं, इन्हें हमें जोड़ना घटाना यानी लैंग्वेज का समझना। अगर एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई तो कैलकुलेशन 2 ईजी। इसके बाद रिकास्ट वाला वॉल्यूम वाला पार्ट है कि एक को पिघला के दूसरी चीज़ बना दी, दूसरे को पिघला के पहली चीज़ बना दी, वगैरह वगैरह। एक की कैपेसिटी को दूसरे में कर दिया, जैसे मान लो एक
ग्लास वाटर का है, 1 गिलास पानी है, अगर मैं उसी को किसी भी कटोरी टाइप में डाल देता हूँ तो भी पानी का वॉल्यूम दोनों जगह सेम, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम। उसी क्वांटिटी को हम कैपेसिटी भी कह देते हैं। तो इस टाइप के सवाल हो गए। फिर हमारे पास एक टाइप का सवाल वो होता है फ्लो वाला। कोई पाइप से पानी फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर रेट से, तो हमें वो जो टैंक भरना है एक पर्टिकुलर लिमिट तक, वो कितने टाइम में भर जाएगा। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ पाइप की लेंथ निकालनी होती है। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, डिस्टेंस इंटू में स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड हमें गिवन है, टाइम मिनट में निकालना है, मिनट के हिसाब से निकालो, घंटे में निकालना है, घंटे के हिसाब से निकालो, वो आपको दिख जाएगा उसमें। तो मेनली सवाल टाइम का आता है। अब तो बहुत सारे सवाल को डिलीट कर दिया गया है। पहले एक सवाल था कि एक डीप वेल खोदा गया है जिसकी मिट्टी निकाल के उसी के चारों तरफ फैला दी गई है। तो अगर कुएं की हाइट पर्टिकुलर 20 मीटर है तो उस चबूतरे की हाइट कितनी होगी जो फाउंडेशन बनाया जा रहा है ऊपर। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम सिचुएशन सामने आती है। तो अब आपको जितने भी सवाल एनसीईआरटी में और जितने सवाल मैंने कराए हैं, आई होप इनसे आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कोई प्रॉब्लम होगी आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अब फिर आगे की वीडियो के लिए आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।